दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय विभूति के बारे में, एक ऐसे भारतीय शख्सियत के बारे में जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में किसी परिचय का मोहताज नहीं। महात्मा गांधी जी, जिन्हें लोग प्यार से बापू कहते थे, वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। भारतीय राजनीतिक मंच पर 1917 से 1948 तक इस प्रकार छाए रहे इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाने लगा। शांति और अहिंसा के दूत गांधी का संदेश समस्त विश्व के लिए और समस्त मानव जाति के लिए एक वरदान है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हो, एक छोटे से स्थान से उठ करके किस प्रकार गांधी जी ने पूरे विश्व में अपना एक ऐसा हथियार लोगों को दिखाया जो इससे पहले पूरे विश्व के लिए अछूता था। दोस्तों, हम बात करें अर्नल्ड टायबनी की, उनके अनुसार मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं रही, बल्कि भारत में गांधी की भी पीढ़ी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी था। अगर हम इसे अंग्रेजी में समझें, इट कैन ऑलरेडी बी फोरकास्ट विद सम कॉन्फिडेंस that Gandhi's effect on human history is going to be greater and more lasting than Stalin's और Hitler। दोस्तों, गांधी युग एक ऐसा युग था जहां मनुष्य ने नैतिकता, सत्य, अहिंसा के ऐसे पाठ पढ़े जो पूरे विश्व में लगभग अछूते थे। ऐसा नहीं है कि हमने अहिंसा पहले नहीं देखी, लेकिन गांधी की अहिंसा, वे सत्य के सच्चे पुजारी, ईश्वर और ईश्वर की मानवता या ईश्वरीय मानवता का प्रेम उन्होंने ईश्वर के रूप में देखा। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी की सत्य प्रियता हिंदू धर्म की अहिंसा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अहिंसा से बहुत ज्यादा प्रभावित। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के बीच नवीन समाज का आधार बनाया। वह समस्त संसार के लिए स्वतंत्रता मांगते, अर्थात अहिंसा, लोभ, आक्रमण, वासनाओं और आकांक्षाओं जिन्होंने राष्ट्र को नष्ट कर दिया था, उससे स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता भी पापी के प्रति अहिंसा और असहयोग द्वारा ही प्राप्त करनी होगी। उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखा, जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत को खोज निकाला, वे न्यूटन से अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग। वे स्वयं वेलिंगटन से अधिक वीर योद्धा, स्वयं हथियारों का प्रयोग जानते हुए भी उन्होंने इसकी व्यर्थता को अनुभव किया और उन्होंने युद्ध से दुखी संसार को बतलाया कि इसकी मुक्ति हिंसा द्वारा नहीं अपितु अहिंसा द्वारा होती। निर्भीकता उनके सत्याग्रह का आवश्यक अंग था। वह लोगों के दिल से सरकार, पुलिस, सीआईडी, जेल और अधिकारियों का भय निकाल देना चाहते। उनके अनुसार सत्याग्रह और असहयोग गरजने वाले और डींग मारने वालों का अस्त्र नहीं है, यह तो आपकी ईमानदारी की कसौटी है। इसमें ठोस और मूक आत्म बलिदान की आवश्यकता है। अहिंसा इनका परम आवश्यक अंग है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। अगर दोस्तों उनके परिवार के बारे में बात की जाए तो गांधी की मां पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक, उनकी दिनचर्या घर और मंदिर में बटी हुई थी। वह नियमित रूप से उपवास रखती थी। परिवार के किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर देती थी। मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत के रमे परिवार में हुआ था और उन पर कठिन नीतियों वाले जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। उनके सिद्धांतों की अगर बात करें दोस्तों, तो उनके मुख्य सिद्धांत अहिंसा, विश्व की सभी वस्तुओं को शाश्वत मानना। इस प्रकार उन्होंने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। विद्यार्थी जीवन में बहुत ही वो मेधावी नहीं थे। यदा कदा उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती थी, लेकिन पढ़ाई व खेल दोनों में ही तेज नहीं। बीमार पिता की सेवा करना, घरेलू कामों में माँ का हाथ बटाना
और समय मिलने पर दूर तक अकेले सैर करना उन्हें पसंद। अगर हम उनकी युवावस्था की बात करें दोस्तों, तो 1887 में मोहनदास ने जैसे तैसे बंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। अचानक गुजराती से अंग्रेजी भाषा में जाने से उन्हें व्याख्यानों को समझने में कुछ दिक्कत होने लगी। इस बीच उनके परिवार में उनके भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी। अगर निर्णय उन पर छोड़ा जाता तो वह डॉक्टर बनना चाहते, लेकिन वैष्णव परिवार में चीड़-फाड़ की इजाजत नहीं। साथ ही यही स्पष्ट था कि यदि उन्हें गुजरात के किसी राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने की पारिवारिक परंपरा निभानी है तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा। और ऐसे में गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। गांधी जी का मन उनके सामलदास कॉलेज में कुछ खास नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को सहज स्वीकार भी कर लिया। उनके युवा मन में इंग्लैंड की छवि दार्शनिकों और कवियों की भूमि संपूर्ण सभ्यता के केंद्र के रूप में थी। वह लंदन पहुंचे और वहां पहुंचने के 10 दिन बाद वह लंदन के 4 कानून महाविद्यालय में से एक इंटर टेम्पल में दाखिला ले लिया। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। भारतीयों ने सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में गांधी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा का आयोजन किया। इस अध्यादेश के उल्लंघन तथा इसके परिणाम स्वरूप दंड भुगतने की शपथ ली। इस प्रकार सत्याग्रह का जन्म हुआ, जो वेदना पहुंचाने के बजाय उन्हें झेलने, विद्वेषहीन प्रतिरोध करने और बिना हिंसा किए उससे लड़ाई लड़ने की तकनीक। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 7 वर्ष से अधिक समय तक उनका संघर्ष चला। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन गांधी के नेतृत्व में भारतीय अल्पसंख्यकों के छोटे समुदाय ने अपने शक्तिशाली प्रतिपक्षियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। सैकड़ों भारतीयों ने अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले इस कानून के सामने झुकने के बजाय अपनी आजीविका तथा स्वतंत्रता की बलि चढ़ाना पसंद किया। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन किया। यह कार्य उन्होंने अपने गुरु के कहने पर किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी के। सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में अहिंसा के विरोध को जारी रखा, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों को देखते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता भी मिली। जहां तक उनके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक उनका जो संरचना क्रम था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा दिया। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति चाहते थे। इस भावना से उन्होंने ग्राम उद्योग संघ यानी कि विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, तालीमी संघ, एजुकेशन सोसाइटी और गोरक्षा संघ, काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन बनाया। उन्होंने समाज में शोषण समाप्त करने के लिए भूमि और पूंजी का समाजीकरण नहीं मांगा, अपितु आर्थिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन द्वारा इस प्रश्न को हल करना चाहा। दोस्तों, गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। हम बात करें दोस्तों, गांधी जी ने जनता के सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रयत्न किया। उन्होंने सभी प्रकार की असमानताओं जैसे कि जन्म, जाति, धर्म, धन की आदि की समाप्त करने का प्रयास किया, अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किया और उन्हें हरिजन यानी कि ईश्वर के लोक की संज्ञा दी। नशाबंदी के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी द्वारा जो है उन्हें विभाजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी समझा और उन्हें गोली मार दी। दोस्तों, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे के
द्वारा उनके बारे में वक्तव्य सुना जाए दोस्तों, तो गांधी जी एक राजनीतिक संगठनकर्ता, मनुष्यों के नेता और नैतिक सुधारक के रूप में महान हैं, परंतु वो मनुष्य के रूप में उससे भी अधिक महान हैं, क्योंकि ये सभी पक्ष उनकी मानवता को सीमित नहीं करते। वास्तव में सभी को इनसे शक्ति मिलती है। यद्यपि वह असाध्य रूप से आदर्शवादी थे और अपने निश्चित मापदंडों द्वारा प्रत्येक कार्य को मापते, फिर भी वह मानव प्रेमी है, न कि खोखले विचारों के प्रेमी। तो दोस्तों, ये रही कहानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। धन्यवाद।